हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम बना रहे हैं समोसे। और समोसे जैसे आप खाएंगे ना, आप कहेंगे क्या हमने यार बाहर जैसे समोसे खा लिए, और हमने बनाए भी खुद हैं और होम मेड हैं ये। तो आपको अपने आप पे भी यकीन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले करना है ये कि आपने एक फ्राई पैन ले लेना है। उसके अंदर आपने आपने तेल डाल देना है 3-4 चम्मच, और तेल डाल के आपने लेना है लहसुन। लहसुन एक बड़ा साइज का लेना है और उसको पीस के ना अच्छी तरह इस तेल के अंदर डाल देना। जब तक ये ब्राउन हो जाएगा, और ये देख सकते हैं ब्राउन भी हो गया, और अब ब्राउन हो गया तो इसके अंदर हमने डाल देना धनिया। धनिया 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दें, और फिर जब तक ये सारा कुछ थोड़ा खुशबुएं वगैरह आने लग जाए ना, तो आपने डाल देना गोश्त। आप देख सकते हैं कि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह भून गया है। और भून गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, आपने डाल लेना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। इन सबको आपने अच्छी तरह मिक्स। तो अब मैंने चिकन के हिसाब से आलू लिए हैं। जैसे मैंने चिकन आधा किलो लिए थे और आलू मैंने लिए हैं 1 किलो। तो देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आलू लिए हैं, तो मैंने आलूओं को अच्छी तरह छिल लिया और छिल के धो लिया। अब धो के मैंने इनको काटना छोटे छोटे हिस्सों में शुरू कर दिया, और इनको दोबारा काट के छिल के हर चीज़ करके इनको दोबारा धोऊंगा और फिर डालेंगे प्याली में। और ये देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे हैं पड़े आलू, इसलिए थोड़ा ये अब मैंने सारे कर लिए हैं। इन आलूओं को काट लिया और मैं डाल के इनको प्लेट में धोता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि भाई मैंने सारे आलूओं को काट लिया, और ये हैं भी बहुत ज़्यादा। तो आपने इसी शेप में और इसी तरह इन आलूओं को काटना है। तो ये आप देख सकते हैं ये चिकन की बुनाई हो रही है इसके अंदर, ये पूरी अच्छी तरह बन गया। और हमने जो छोटे छोटे आलू के टुकड़े किए थे उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और चम्मच के ज़रिए हम इसको मिक्स करेंगे। जब थोड़ी देर हम इसको सारा मसाला वगैरह आलू और चिकन पे लग जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी डालेंगे, ताकि ये 1-2 गिलास डाल देंगे, ताकि ये हो जाए पके। और इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, और इसको हम अच्छी फ्लेम पे इसको हम थोड़ी देर पकाते हैं। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे आलू और चिकन अच्छी तरह पक गया है। और ये मुझे तो बहुत यमी लग रहा है और मज़ा आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा हर हर जगह से ना थोड़ा थोड़ा पका नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मिक्स कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं अब मैं इसको क्रश कर रहा हूँ, क्योंकि क्रश कर रहा हूँ तो ऊपर ऊपर से सारा फ्लेम वगैरह लगा था ना, तो ये अब अपनी असल सूरत में वापस आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि हम क्रशर क्रशर से इसको क्रश कर रहे हैं, और अभी सारी बोटियाँ वगैरह ना इसको कर देगी अच्छी। तो ये आप देख सकते हैं कि बोटियाँ अच्छी तरह हो गई हैं क्रश, और ये अब समोसा बनने के लिए तैयार हो गई हैं। इसके लिए अंदर हम थोड़ी सी टाटरी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह दोबारा से मिक्स कर देंगे। और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल तो कर रहा है खा लूँ। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है, ताकि हम इस पैन को फ्री कर दें, खाली कर दें। और ये अब आप देख सकते हैं कि हम एक प्लेट में आटा ले रहे हैं, और आपने आटे को ज़रूर छानना है, ताकि इसके अंदर से जो कीड़े वगैरह हों वो निकल जाएँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आटा है अच्छी तरह छान लिया है हमने, और इसमें आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है, जितना आपको लगे कि सही है। और इसको अब आपने थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर पानी डाल लेना है, जितना आपको एडजस्ट करके आपने खुद ही डाल लेना है। जब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक मोटी सी डो बना लेंगे, तो ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा आधा और ये देख सकते हैं कि हम इसको कितनी अच्छी तरह आराम आराम से कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा आटा ना हो जाए और ज़्यादा ये वगैरह ना हो जाए। और ये देख सकते हैं अब हमने इसको करना क्या, ताकि हाथों में ना चिपके, इसलिए हमने हाथों में ना पानी लगा के थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह हाथों से गूंद लेना है, और हमने सारा प्लेट में से उतार देना है। हमने तो ऐसे ही किया है। और ये देख सकते हैं हमने एक मोटी सी डो बना ली है, और इसके ऊपर ताकि नरम हो जाए, इसलिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। ये देख सकते हैं कि ये फुल अच्छी तरह बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने इसको गोल गोल कर लिया है, और ये फुल नरम भी हो गया है जैसे आप देखते हैं। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, और अब आप देख सकते हैं हमने इसको खुश्की के लिए इसको हमने इसके नीचे हमने थोड़ा सा आटा रख लिया है। और अब हमने इसको करना ये है कि इसको गोल सा सर्कल बना लेना है, और इसको एक मोटी सी डो बना के इसको छुरी की मदद से 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरे तो बड़ी मुश्किलों से हिस्से हो रहे हैं। आपने 3 हिस्सों को बाकी पीछे रख देना है, और एक हिस्से को आपने अपने पास ले लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको ले लिया, और इस आटे का इस पे हम थोड़ा सा आटा लगाते हैं, और इसको अच्छी तरह एक जैसे रोटी का पेड़ा नहीं होता उसकी तरह हम इसको बना लेते हैं। रोटी के पेड़े की तरह हमने इसको गूंद लेना है, इसको थोड़ा लंबा करना है, जैसे रोटी की तरह हम खाते हैं वैसे बनाते हैं। इसको बना लेना है आपने, और फिर ये देख सकते हैं ये इसको बना के ना सही तरह बिल्कुल लंबा करके बनाना है। और इसको बना के जैसे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और ये वापस अपनी शेप में ही जा रहा था, मैं क्या करूँ। अब ये देख सकते हैं इसको करके ऐसे मैंने किया, और इसको मैंने ना आपने एक बाउल ले लेना है, और फिर इसको कटरे की मदद से ना इसको थोड़ा सा काट देना है, जितना शेप में हो, और जो शेप के दरमियान में उसको निकाल लेना है।
उसको निकाल के उसको भी आधा हिस्से में तकसीम कर देना है, पता नहीं कितनी दफ़ा तकसीम करना है, आधे हिस्से में तकसीम कर देना है। और फिर आधे हिस्से में तकसीम इसलिए करना है ताकि हम अपना समोसा बना सकें। और आपको समझ आ ही रही होगी अब क्या बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमने लिया थोड़ा सा मैदा ताकि मतलब चिपके वगैरह ना, और मैदे के अंदर पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया। और ये देख सकते हैं हमने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और वो जो हमने बनाई थी ना ये आलू और चिकन की वो मिसाला, तो ये देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर मसाला अच्छी तरह डाल लिया। और आपने वो जो मैदा लगाया था ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा लगा लेना है। और आपने इसको मतलब बंद कर लेना है ऐसे दो हिस्सों में, मतलब जैसे पतंग वगैरह बंद नहीं करते, इसको ऐसे तरह बंद कर रहे हैं ताकि मतलब अच्छी तरह चिपक जाए। और अगर आपको मतलब कम लगे कि मतलब कम है ये मिसाला, तो आपने करना ये कि इसको ऊपर से ना और डाल देना है मिसाला, और फिर इसको अच्छी तरह इसको भी उसी मैदे की मदद से इसको बंद कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम हल्के हल्के करके ना सारे बनाते जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं इसको बंद भी कर दिया मैंने। और ये देख सकते हैं कि मतलब हमारा समोसा तैयार। वाह, ये बहुत मुझे अभी मज़े का लग रहा है, अभी तक मैंने फ्राई भी नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये होममेड समोसे हैं। और मतलब इसके अंदर ना कोई जरासीम वगैरह जैसे रोडों में मिलते हैं जरासीम वाले समोसे और गंदे समोसे और गंदे तेल के अंदर पके हुए। और देख सकते हैं हमने सारे समोसे अपने बना लिए हैं अच्छी तरह। और आपने करना ये है कि अब इसके अंदर थोड़ा सा डालना है घी, और इसको मतलब अच्छी तरह पका लेना है। और फिर घी के अंदर डाल देना है अपने समोसे जब डालेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब कितने पके हैं। और जब ये अपना कलर चेंज करने लगे और मतलब वाइट से और कलर कर लें मतलब तो फिर मतलब ये आपको समझ जाए कि भाई हमारे समोसे बन गया। और जब मतलब सड़ने लगे तो आपने उठा लेना है उस वक्त। और आप देख सकते हैं कि कितने यमी बने, और मेरा दिल तो कर रहा है मैं अभी वीडियो के दौरान ही खा लूँ। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छी बने हुए हैं। और दरमियान